हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोजन को? बताइए। एक दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको हाईली प्योर नाइट्रोजन बनानी है तो आप किससे बना सकते हो? एजाइड से। ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप अमोनियम डाइक्रोमेट उसको भी हीट करके आप बना सकते हो नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो ये दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, और ये भी देखा था कि एक इनर्ट गैस होती है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वो उसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ठीक है ना, इसलिए ये आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? इनर्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनियम के फॉर्मेशन की भी हमने रिएक्शंस देखी थी। एक तो आपके यूरिया के डीके से भी ये बनता है आपका, मतलब डिकम्पोजिशन से आपकी अमोनिया फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा NH4Cl की रिएक्शन आप करवा दो NaOH से। ठीक है, उससे भी आपके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और साथ में अगर आप एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो थी आपकी हेबर्स प्रोसेस। N2+3H2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, और लो टेम्परेचर चाहिए एंड हाई प्रेशर, इसके लिए बेटर कंडीशंस होती है। ठीक है, फॉर बेटर यील्ड। ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ठीक है, और शेप क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बेस की तरह ये वर्क करता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है बेसिक होता है। ठीक है ना, एल्कलाइन होता है नेचर में। ये रिएक्शन हमने देख ली थी। एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई थी अमोनिया की, Cl2 के साथ। जब आपका अमोनिया NH3 एक्सेस में है तो आपके N2 गैस बनती है, बट अगर आपके पास Cl2 एक्सेस में है, ठीक है ना, तो आपके पास NCl3 बनता है। क्या बनता है? NCl3। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ बाकी है वो आज की क्लास में हम कवर करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, आई थिंक ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, देखिए आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी ये। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी कि जो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनिया का NH4OH, ठीक है ना, उसका यूज़ हम करते हैं आपके सोल्ट एनालिसिस में। कहाँ पे? सोल्ट एनालिसिस में। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, उनकी PPT फॉर्म होती है, उसमें आपके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं आपका फोर्थ पॉइंट है, आई थिंक ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। क्या कहता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया that is NH4OH is widely used or used in the precipitation of salts or we can say precipitation of transition metals in salt analysis. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया दैट इज NH4OH इज यूज्ड इन द प्रिसिपिटेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी मैं आपको आयंस बताऊंगा। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के। ठीक है ना, ये आपके डी ब्लॉक के अंदर भी बहुत बार काम में आएंगे ये जो कलर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है ना, एक बार में याद नहीं होंगे। ठीक है ना, बट आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होते रहेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं Mn की। Mn2+। अगर Mn2+ में अगर आप इसको पास करो एक्वस अमोनिया में, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो आपको हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं MnOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है जिसका कलर होता है पिंक। कौन सा कलर होता है? पिंक। ये PPT फॉर्म करता है आपका पिंक कलर की।
ठीक है ना, ये कलर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर हम एक्सेस में पास कर देते हैं तो ये आपका क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। अगर हम एक्सेस ले लेते हैं आपका अमोनिया, तो ये जो होता है आपका MnOH का होल ट्वाइस जो सोल्ट है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल, ठीक है ना, मतलब मिक्स नहीं होता है, वहाँ का वहीं पीपीटी आपका रहता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, इनसोल्यूबल होता है। ये तो हुआ आपके Mn के केस में। अगर हम बात करें Fe2+ का केस लेते हैं, यहाँ पे अगर आप अमोनिया को पास करो, एक्वस अमोनिया को, ठीक है, तो आपको FeOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और इसका भी पीपीटी आपको मिलेगा, ठीक है, और ये रहेगा आपके ग्रीन कलर का, ठीक है ना, ग्रीन कलर का आपको पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक्सेस में अमोनिया पास कर देते हो तो ये भी आपका इनसोल्यूबल रहता है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ पड़ा हुआ रहेगा, मतलब पीपीटी हो गया, पीपीटी हो गया मतलब सॉलिड फॉर्म में हो गया, नीचे की तरफ रहेगा आपके, ठीक है ना, इनसोल्यूबल रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम निकल की बात करें, Ni2+ एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशन में, ठीक है, ये आपका NiOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसका आपका पीपीटी फॉर्म करता है और ये भी होता है आपके ग्रीन कलर का। कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्सेस में पास करा देते हैं अमोनिया, तो यहाँ पे आपके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो कौन सा रहता है आपका, NiNH3 होल 4 2+, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहेगा वो आपके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये आपका सोल्यूबल रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए लेड Pb2+ की अगर हम बात करें एक्वस में, यहाँ पे अगर आप एक्वस अमोनिया पास करते हो तो आपको वापस पीपीटी मिलता है एक्वस, ये होता है आपके वाइट कलर का, ठीक है ना, वाइट कलर का आपके पास पीपीटी होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी होता है इनसोल्यूबल, अगर आप एक्सेस अमोनिया पास करते हो इसमें, एक्वस अमोनिया मतलब आपका ये एक्वस फॉर्म, ठीक है ना, जो एक्सेस में हम पास करें दोबारा, तो ये आपका PbNH3 होल 4 2+ का आपका ये सॉरी इनसोल्यूबल रहेगा, ठीक है ना, ये आपका इनसोल्यूबल रहता है, PbOH का होल ट्वाइस जो होता है आपका इनसोल्यूबल रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनके कलर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनको नोट कीजिए। फिर कुछ और मेटल्स भी हैं जो भी कलर शो करती है, पीपीटी फॉर्म करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए कुछ और मेटल्स भी हैं आपके जो आपके कलर शो करती है, ये सब आपके मैक्सिमम जो होती है डी ब्लॉक के अंदर काम में आती हैं, ठीक है ना, मेटल्स। तो डी ब्लॉक में हम इनको फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, पर आपको याद रखनी है ताकि आपको डी ब्लॉक पढ़ते टाइम और इजी रहे, ठीक है ना। जिंक की अगर हम बात करें, जिंक Zn2+ एक्वस, ये एक्वस अमोनिया के साथ आपका ZnOH होल ट्वाइस वाइट पीपीटी देता है, क्या देता है आपका, वाइट पीपीटी, ठीक है ना, वाइट पीपीटी देगा ये, एक बार में याद नहीं होंगे, 2-4 बार में याद होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सेस में पास करते हैं एक्वस अमोनिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ZnNH3 होल 4 2+, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कैडमियम की, Cd2+ एक्वस, यहाँ पे अगर हम एक्वस अमोनिया में पास करते हैं इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपको वाइट पीपीटी मिलता है CdOH होल ट्वाइस का, ठीक है, ये भी आपके वाइट पीपीटी रहता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप एक्सेस अमोनिया पास करते हो तो क्या होगा, आपके एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना, CdNH3 होल 4 2+,
ठीक है। इसके अलावा आप बात करो Ag की बात करो, Ag+1 में होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्वस अमोनिया पास करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास AgOH का वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है ना। कौन सा? वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, इसको हीट करते ही ये आपके Ag2O में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये होता है इसका ब्लैक पीपीटी। क्या होता है ये? ब्लैक पीपीटी, ठीक है। और इसमें जब आप एक्सेस में अमोनिया पास करते हो, एक्सेस अमोनिया, ठीक है, तो ये भी आपके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, दैट इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है ना। क्लियर है। अब बात करें हम कॉपर की, Cu2+ एक्वस। यहाँ पे अगर हम अमोनिया पास करते हैं एक्वस में, ठीक है, तो आपके वही CuOH होल ट्वाइस, इसका पीपीटी बनेगा और इसका कलर होगा आपके पास ब्लू। कॉपर का कलर कौन सा होता है? ब्लू, ठीक है। दोबारा अगर एक्सेस में हम अमोनिया पास करते हैं तो क्या होगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा CuNH3 होल 4 2+, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, चलिए। कोबाल्ट 2+ का अगर हम देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे अगर हम अमोनिया गैस को पास करते हैं एक्वस में, ठीक है, तो आपके पास CuOH होल ट्वाइस का पीपीटी बनता है। ये भी आपकी ब्लू कलर का ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्सेस में पास करते हैं अमोनिया, ठीक है, एक्सेस में अगर आप अमोनिया पास करते हो तो क्या होगा, आपके पास CuNH3 होल 6 2+, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है ना, कि इतने सारे कलर्स कैसे याद रहेंगे, रिएक्शन कैसे याद रहेगी, डरना नहीं है। ये दोबारा आपकी रिपीट होगी डी ब्लॉक में, ठीक है ना। इसीलिए आपको धीरे धीरे करके एक दिन में 1 याद किया, एक दिन में 2 याद किया, 2 दिन में 4 याद किया, 4-5 दिन आप इनको देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, भगना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनसे कि वाइट पीपीटी इनमें से कौन सा आपका एलिमेंट है, कौन सा मेटल है जो वाइट पीपीटी शो करता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन्हें नोट कीजिए। फिर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, अमोनिया की, ठीक है। इसे नोट कीजिए एक बार। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये आपने एस ब्लॉक में भी पढ़ी होगी कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती है, ठीक है ना, उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनिया में वो डीप ब्लू कलर का होता है। रीजन क्या है? आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। याद आया कुछ? ठीक है। देखिए अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इनकी, एल्केलाइन और अल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ ये एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स when dissolved in aqueous ammonia a deep blue color, ठीक है ना, deep blue color is appeared या मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसका कलर डीप ब्लू हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। याद आई होगी आपको ये रिएक्शन। देखिए ये मेटल है, ठीक है,
इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं आपके अमोनिया के साथ, ठीक है, ठीक है, क्या होगा आपका, एक तो मेटल के साथ जुड़ेगा MnH3X इस टाइप में, ठीक है, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपके अमोनिया के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम इसे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और जो डीप ब्लू कलर होता है आपके सॉल्यूशन का वो इसी वजह से होता है, ठीक है। आई थिंक आपको याद आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये सॉल्यूशन जो होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये सब क्या इंफॉर्मेशंस रहती है, ये आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना, रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया। इसी में एक पॉइंट और था कि अगर आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, जैसे, तो वो जो होता है आपका डीप ब्लू कलर वो आपका ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो नेचर होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन is greater than 3m, greater than 3m, then the color of the solution, the color of the solution will be bronze and the solution is डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शंस क्या है, अपने आप को रिपीट करती रहेगी SPD इनमें, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब आपस में मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शंस अपने आप रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो आपको बार बार रिपीट होगी तो भी जाके ये याद होगी, ठीक है ना। इन्हें नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए, ये आपकी प्रॉपर्टी थी आपकी अमोनिया की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके लिए टेस्ट, अमोनिया के जो टेस्ट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपके अमोनिया के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसके जरिए हम अमोनिया का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए टेस्ट फॉर अमोनिया, ठीक है, टेस्ट फॉर अमोनिया। इसमें फर्स्ट टेस्ट तो यही होता है कि इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है ना, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई बाय द स्मेल और बाय द पंजेंट स्मेल, ठीक है, उससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टेस्ट क्या होता है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है पता है बेसिक होता है, और बेस क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, या चेंज कर देते हैं, तो उससे भी हम अमोनिया का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टर्न लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है, वो क्या करता है ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। या फिर इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है कि जैसे मान लो आप टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, उसमें से मान लो अमोनिया गैस निकल रही है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस है। तो आप क्या करो, एक रोड लो, ग्लास रोड, उसको HCl में डिप करो और उस ग्लास रोड को उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाओ, ठीक है, जहाँ से आपकी अमोनिया गैस निकल रही है। जैसे ही अगर उसमें अमोनिया गैस होगी तो HCl और अमोनिया आपस में रिएक्शन करेंगे और NH4Cl बनता है, जिसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, मतलब वाइट कलर का आपको धुआं दिखेगा।
इसका मतलब जो आपके टेस्ट ट्यूब में गैस है वो क्या है, आपकी अमोनिया है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं when a glass rod is dipped in HCl and placed in stream of ammonia, white fumes of NH4Cl will be produced, या फिर वो हमें दिखाई देते हैं will be produced, ठीक है ना। तो हमें क्या होता है, वाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं। NH3 और HCl दोनों की रिएक्शन होकर NH4Cl मिलेगा आपको, ठीक है ना, जिसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो होती है आपकी नेस्लर रिएजेंट के साथ, ठीक है। नेस्लर रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है, और एक ब्लैक ब्राउन पीपीटी फॉर्म होती है, ठीक है। तो नेस्लर रिएजेंट के लिए भी हम आपस में एक रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या रिएक्शन लिख सकते हैं, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड with Nestler's reagent, a black brown PPT, ब्लैक ब्राउन मीन्स मतलब ब्राउनिश कलर की रहेगी, ठीक है ना, या फिर ब्लैक कलर की, कभी भी ऑप्शन में ब्लैक और ब्राउन कलर को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म ड्यू टू नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K2HgI4, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, K2HgI4, ठीक है। ए ब्लैक ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। जब अमोनिया को नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एक ब्लैक पीपीटी फॉर्म होती है, किसकी वजह से, एक कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है कंपाउंड जिसका नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है, K2HgI4, ठीक है। जब आपके अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो आपके कंपाउंड फॉर्म होता है लाइक दिस, इस टाइप का के पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, HgOHg, ठीक है, NH2I, ठीक है ना। ये आपका एक्वस अमोनिया रहेगा, ठीक है, आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपकी ये रिएक्शन होती है आपके अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये वाली और एक ये HCl वाली, ठीक है ना। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये होती है, नेस्लर रिएजेंट की रिएक्शन आप एक्वस अमोनिया से कराओगे तो आपको एक कंपाउंड बनेगा आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, जिसका आपको ब्राउन पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है, ब्राउन पीपीटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद नोट कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो हमने देख लिए थे पहले, NO, N2O, N2O3, N2, NO2 और N2O5, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो हमने 5 टाइप के ऑक्साइड्स देखे थे, उनको हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 5 टाइप के थे आपके।
फर्स्ट वन था आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O, ठीक है, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला सिंपल था, हमने देख लिया था, ठीक है ना। N ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको हमें प्रोड्यूस करना है तो इसके प्रोडक्शन की केवल एक ही मेथड है आपके पास, वो है कि आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दीजिए। अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा N2O, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा आपको? ट्वाइस ऑफ H2O। ये एक सिंपल रिएक्शन होती है, इसमें कोई ज़्यादा खास कुछ है नहीं अपने को बताने के लिए, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बस, जिससे आप N2O फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं जो हमारे पास है, जो आपका ऑक्साइड होता है, दैट इज NO। कौन सा है आपका सेकंड ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? NO, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए कुछ प्रोसेस की जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसकी हम जो अमोनिया होती है उसका रिडक्शन करवा देते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। O2 से आप रिएक्शन करवा दीजिए अमोनिया की कैटेलिस्ट प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो आपको NO फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट मेथड हम लिख सकते हैं बाय कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, बाय कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन विथ अमोनिया NH3, ठीक है ना। इसके साथ NO आप फॉर्म कर सकते हो, जैसे अमोनिया है, ठीक है, इसकी आप वाटर से O2 से रिएक्शन करवा दीजिए, आप प्लेटिनम कैटेलिस्ट को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा, एक तो मिलेगा NO, ठीक है, और साथ में H2O फॉर्म होगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, NO NO ट्वाइस H2O है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, ये 2 नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 + 3 5, तो यहाँ पे 5/2 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ, जैसे आप कॉपर ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए लेड ले लीजिए Pb, ठीक है, उनकी रिएक्शन करवा दीजिए HNO3 के साथ, तो उससे भी आपको NO नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, और यही सेम रिएक्शन हम HNO3 के फॉर्मेशन के लिए भी काम में लेते हैं। और HNO3 के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है आपकी ओस्टवोल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। उसमें जो इनिशियल स्टेप होती है आपकी, इनिशियल स्टेप यही होती है जिसमें आपको NO बनाना रहता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख भी सकते हो कि दिस इज द इनिशियल स्टेप for the formation of nitric acid, that is HNO3 by Ostwald process, ठीक है ना। तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होती है आपकी यही होती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। इसकी सेकंड रिएक्शन है, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है ना, मेटल के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपकी, इसमें जो आप रिएक्शन करवा दीजिए मेटल की, ठीक है ना, HNO3 के साथ, बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे आपका कॉपर है, लेड है, Pb है, विथ HNO3, ठीक है ना। इससे भी आप फॉर्म कर सकते हो, जैसे आप मेटल ले लीजिए कॉपर, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए HNO3 से,
तो आपको कंपाउंड मिलेगा CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में मिलेगा आपको NO एंड H2, ठीक है। इस टाइप का आपका फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करनी तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है ना, लाइक 8H2O4, ठीक है, 6NO 6NO 6Cu 6Cu 8N, यहाँ पे 3 आ जाएगा 3N, ठीक है, यहाँ पे 2N, यहाँ पे आपका 3Cu 3Cu नाइट्रोजन हो गया आपके 6 to 8, नाइट्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, हाइड्रोजन भी 8, ऑक्सीजन कितने 24, 6 3 जा 18, 19 20 और 4 24, ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपको केवल किन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उसको बैलेंस करना आपकी सेकंड स्टेप होती है, ठीक है ना, वो आप सीख जाओगे उसको, उसमें कोई इतनी बड़ा लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आपकी दो रिएक्शन होती है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एनओ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें नोट कीजिए, फिर हम एनओ की और प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अगर हम एनओ की बात करें तो आपको पता होगा एनओ जो होता है न्यूट्रल गैस होती है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एनओ और आपका N2O दोनों क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल गैस होती है और कलरलेस गैस होती है। तो आप लिख सकते हो NO इज ए कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस, ठीक है। देखिए NO की अगर हम बात करें तो ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। देखोगे आप तो नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड रहेगा, और जो जिस मॉलिक्यूल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है वो हमेशा कलर्ड होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के बावजूद भी ये आपका क्या रहता है, कलरलेस रहता है, एक्सेप्शन रहता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनो इज ए कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल गैस, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि बीइंग odd electron molecule NO is an colorless गैस होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब NO कन्वर्ट होता है आपके एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके NO प्लस बनाता है आयन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसीलियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम आयन, ठीक है, याद हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। नाइट्रोसीलियम आयन बोलते हैं इसको। इस आयन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में काम में आता है, ठीक है ना। एज ए लिगेंड की तरह ये वर्क करता है, किसकी तरह, लिगेंड की तरह, ठीक है। हम लिख सकते हैं वर्क एज ए लिगेंड। लिगेंड मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना, जो आपके मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल, उनके साथ कॉम्प्लेक्स ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। तो ये एक लिगेंड की तरह भी वर्क करता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, ठीक है। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स भी होते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि NO प्लस जो होता है आपका ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं NO प्लस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विथ ट्रांजिशन मेटल तो ट्रांजिशन मेटल के साथ ये क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करता है, ठीक है ना। जैसे एक होता है आपका FeH2O होल 5 NO, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग, ठीक है ना।
एक कंपाउंड होता है जो आपके ब्राउन रिंग टेस्ट में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट बात क्या है, एनो जो होता है आपका एनो +1 है, ठीक है ना, मतलब इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है इसमें +1, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये .SO4 भी रहता है, ठीक है ना, .SO4, ठीक है ना, FeS2O5NO SO4, ठीक है। यहाँ जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि ब्राउन रिंग टेस्ट में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जनरली आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो Fe हमेशा +2 और +3 में रहता है, ठीक है ना। जैसे FeO उसमें +2 में रहेगा, Fe2O3 उसमें +3 में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ब्राउन रिंग में आपके ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसमें आपके Fe जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोसिल आपका आयन रहता है जो आपके NO+1 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जैसे Na2FeCN5NO, ठीक है ना। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो आपके एनो के साथ फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो आपकी नॉर्मल +2 ही रहती है, जैसे Na2+, तो इधर 2-, ठीक है। Cn की -1 -4, हाँ, यहाँ पे तो आपकी +2 ही रहेगी Fe की, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन केस ये है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नाम होता है आपका सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है ना। इस टाइप का ये इसका नाम होता है। धीरे धीरे नाम भी याद हो जाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है ना। बस देखते हुए चलो कि हाँ ये होता है, ये होता है, धीरे धीरे अपने आप सब याद हो जाएगा, ठीक है। पर अगर एक भी बार नहीं पढ़ा कि सोचा यार याद नहीं होगा, एक भी बार नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। एक एक बार आप पढ़ते हुए चलो, क्योंकि दोबारा रिपीट होंगे आपके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एनो, ठीक है। इसकी यही इतनी प्रॉपर्टी होती है, इन्हें नोट कीजिए। फिर इसके जो दूसरे ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड ऑक्साइड, दैट इज आपका N2O3, ठीक है। थर्ड ऑक्साइड क्या है, कौन सा है आपका? N2O3। N2O3 इसे हम क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ये एक मिक्सचर होता है आपके दो ऑक्साइड का, मतलब नाइट्रोजन की दो ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं it can be formed by condensing the equimolar equimolar mixture of NO and NO2, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का सेम मोल आपको मिक्सचर लेना है, उससे आपका क्या बनता है? आपका N2O3, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में रहता है आपके, ठीक है। ये एक तो ये चीज़ हो गई इसको फॉर्म करने की। दूसरी, इसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है, इन सॉलिड फॉर्म इट एग्जिस्ट एज NO प्लस NO2 माइनस, इस फॉर्म में ये रहता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लिक्विड में तो आपके यहाँ सिंपल N2O3 है, सॉलिड फॉर्म में ये आयंस की फॉर्म में रहता है, NO प्लस एंड NO2 माइनस की फॉर्म में, ठीक है। एंड इन गैसियस स्टेट और गैसियस फॉर्म इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स
ये गैसियस स्टेट में, आपके गैसियस फॉर्म में दो टाइप में रहता है, दो फॉर्म में रहता है। एक होती है आपकी सिमेट्रिकल और एक होती है आपकी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल में क्या होता है आपका N2O3, ये आपका N डबल बॉन्ड O, O N डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये होता है आपका कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। ठीक है, अनसिमेट्रिक के केस में हम जो नॉर्मल बनाते हैं N डबल बॉन्ड O डैश N डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में रहता है, ये होता है आपका कलर्ड, ब्लू कलर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। ठीक है, आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। किसके थ्रू? आप अगर एक सर्टेन टाइप की वेवलेंथ इनके ऊपर डालते हो तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दीज आर इंटर कन्वर्टेड बाय light of certain wavelength, light of certain wavelength, certain wavelength। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखनी। ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ठीक है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये एनहाइड्राइड होता है आपका HNO2 का। ठीक है ना, इट इज एन एनहाइड्राइड of HNO2, it is an anhydride of HNO2 as it produce HNO2 when react with water। तो देखिए एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड मतलब ये समझिए जैसे N2O3 है। ठीक है ना, N2O3 की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ, ठीक है, तो मुझे मिलता है HNO2। तो एनहाइड्राइड वो कंपाउंड होता है, जैसे N2O3 एनहाइड्राइड है, मतलब ये आपका एनहाइड्राइड है किसका? HNO2 का। अगर इसकी मैं रिएक्शन जो कंपाउंड है उसकी मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ तो आपके पास HNO2 बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये एनहाइड्राइड है किसका? HNO2 का। ठीक है ना, एनहाइड्राइड का मतलब यही होता है। या फिर इसके अगर दो मॉलिक्यूल आप ले लो, ठीक है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो भी आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो इसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे HNO2 है, ठीक है, और HNO2 इसके दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो तो आपके पास N2O3 बनता है। ठीक है, और साथ में H2O हो गया N2O3। ठीक है, ये इस टाइप का आपका फॉर्म होता है। तो मेन HNO2, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल सेम है HNO2, तो दो मॉलिक्यूल उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो ये बनेगा आपका N2O3। जो भी बनता है वो होता है आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ समझे? तो एनहाइड्राइड कौन सा होता है आपका? वो कंपाउंड होता है जैसे जिसके दो मॉलिक्यूल ले लो आप, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो ये N2O3 बना। तो मतलब N2O3 किसका एनहाइड्राइड है? HNO2 का। उसमें या तो फिर जो आपका कंपाउंड है वो अगर एनहाइड्राइड है तो उसमें H2O जोड़ दो तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका वो एनहाइड्राइड है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादा, इस आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले कि N2O3 किसका एनहाइड्राइड है तो आपको क्या करना है, उसमें H2O ऐड कर देना, जो बनेगा उसका एनहाइड्राइड। या फिर कभी पूछ लिया जाए कि HNO2 का एनहाइड्राइड कौन है, तो जिसका पूछा उसके दो मॉलिक्यूल ले लो, उसमें से एक वाटर को रिमूव कर दो तो HNO2 का एनहाइड्राइड कौन होगा? N2O3। ठीक है ना, ये सिंपल होती है। ठीक है ना, इससे भी आपको पता चल सकता है। मान लो किसी को अगर एनहाइड्राइड का पता नहीं हो तो इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाकी के दो ऑक्साइड्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ ऑक्साइड जो है आपका NO2। ठीक है, फोर्थ ऑक्साइड कौन सा है आपका? NO2।
NO2 या फिर इसे हम क्या बोलते हैं आपका N2O4, ठीक है ना, N2O4 ये होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये होता है आपका डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप मेटल की रिएक्शन करवा दीजिए HNO3 से, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से, ठीक है ना, तो आपको NO2 फॉर्म हो जाएगी। ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, ठीक है ना, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से आप अगर रिएक्शन करवा देते हो तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे आप ले लीजिए कॉपर ले लीजिए, ठीक है, प्लस HNO3, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको CuNO3 होल ट्वाइस मिलेगा, साथ में मिलेगा आपको NO2 और वाटर, ठीक है ना। तो इस टाइप की ये आपकी रिएक्शन होगी जिससे आप NO2 को फॉर्म करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें NO2 की, NO2 भी आपका क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो N डबल बॉन्ड O और ये O, मतलब नाइट्रोजन ने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो काम में ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके पास बच गया, ठीक है ना। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से NO2 का नेचर क्या होता है, एक तो आपको ये बताना, NO2 का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको नोट करके लिख सकते हो। NO2 इज ए ब्राउन गैस विथ एसिडिक नेचर, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि आपके 3 ऑक्साइड जो हैं आपके +3 +4 और +5 वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले, वो तो आपके एसिडिक होते हैं, जबकि NO और N2 क्या होते हैं आपके न्यूट्रल, ठीक है। तो ये एक इसमें एक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है, डाइमराइज होता है, ठीक है, और डाइमराइज होकर आपका N2O4 का फॉर्मेशन करता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO2 is dimerizes and form N2O4, ठीक है। देखिए ये आपका N डबल बॉन्ड O और ये आपका O, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये N डबल बॉन्ड O, ये O और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों डाइमराइज होकर आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक यूनिट आती है जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका N2O4, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है आपकी NO2 की जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना लास्ट जो आपका ऑक्साइड है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज आपका N2O5, ठीक है। ओके, नोट कर लिया। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका लास्ट ऑक्साइड जो है आपका N2O5, ठीक है ना, N2O5। इसे हम क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। इसको प्रिपेयर किया जाता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3 विथ P4O10, ठीक है, P4O10 की प्रेजेंस में, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब आपको H2O वाटर मोलिक्यूल को बाहर निकालना है, ठीक है। HNO3 P4O10 की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें से वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है और आपके पास N2O5 बनता है, साथ में वाटर, ये 2, ठीक है। इसे आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। N2O5 का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा कैसा होता है, लाइक दिस, इस टाइप का, ठीक है। एंड इन सॉलिड स्टेट
ये पॉइंट भी आप इम्पोर्टेंट है नोट कर सकते हो। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। इस फॉर्म में आपके ये आयंस की फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके तो देखिए आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंदी हो गया हो, ठीक है ना, क्योंकि पांचों ऑक्साइड्स थे और पांचों को एक साथ ही कंप्लीट करना था, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो गया हो, ठीक है ना। आज हमने एक तो नाइट्रोजन की रिएक्शन देखी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, अमोनिया की रिएक्शन देखी, जो आपकी थी एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल का जो डिजोल्व होते हैं आपके एक्वस अमोनिया में, तो डीप ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन बनता है। रीज़न क्या था? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। एक ये थी, और उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे आयंस का भी कलर भी बताया था कि उनकी पीपीटी का कलर कैसा होता है जब वो एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में आपके एक्वस अमोनिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है ना, तो वो भी एक आपका इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़े, और 5 टाइप के आपके ऑक्साइड थे। स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं आपके +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो आपके न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद वाले तीनों जो होते हैं आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। 1-2 छोटी मोटी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। आज हम यहीं फिनिश करेंगे लेक्चर को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जहां हम इनके ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक HNO2, HNO3, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।